जय हिंद एवरीवन। फाइनली हम लोग द मोस्ट अवेटेड सीरीज दैट इज 15 मिनट मास्टरी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आप लोगों की होने वाली है, जैसे इंग्लिश की अलग होगी, आप लोगों की ज्योग्राफी की अलग होगी, साथ में हम लोग ट्राई करेंगे कि मैथ्स की भी आप लोगों की लेके आए, सो दैट आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हर एक चैप्टर का एक जिस्ट टाइप का मिल सके और ये आप लोगों को डायरेक्टली कैसे करके आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करने उसमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे आज हम लोग पैसेज करने वाले हैं। अब मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो पैसेजेस में क्या होता है ना, बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं या फिर हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, इनको काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अब मुझे पता है कि हम लोग में से 90% बच्चे जो होते हैं, इवन 95-99% बच्चे वो आईसीएसई बोर्ड से तो नहीं होते, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होती है, या तो आप लोगों को कम से कम 20-25 मिनट लग रहे होते हैं, क्योंकि ये मुझे भी लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी कहीं ना कहीं 20-25-30 मिनट लगते थे। तो कैसे करके आप लोगों को इसको बहुत जल्दी करना है। बिलीव मी और नॉट, एनडीए वाले बच्चों के लिए जितना बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल है, लेकिन सीडीएस वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे पता है कि सीडीएस वाले बच्चों को बहुत जल्दी करना होता है। आपके पास 2 घंटे का तो टाइम होता है। और तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं एक टाइम ऐसा भी था कि जब आप लोगों के 4 पैसेजेस आ गए थे, 4 पैसेजेस एक ही एग्जाम में। मुझे पता है सीडीएस 2025 में नहीं हुआ था पैसेज, ठीक है, वो मेरा क्लियर भी हुआ था, मुझे पता है। लेकिन भाई तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर आप लोगों का पैसेज आता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैसे करके इसको बढ़िया तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यार, आज हम लोग एक चीज बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मैथ्स में एक बच्चा था जो जेईई मेंस का स्टूडेंट है बेसिकली, तो वो बताता है भैया कि ना बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया, ठीक है। सो भाई पूछ रहे थे हमारे क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो पूछ रहे थे कि उन्हें नहीं पता। सो आई हैव क्लियर्ड माय एनडीए सीडीएस हैवकैट एंड आईसीजी, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम, ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है। सो दिस इज माय क्वालिफिकेशन एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 1 एफएसबी देहरादून। साथ में यहाँ पर ना हमारे फर्स्ट कैंडिडेट, मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को गिव अवे करने वाला हूँ फ्री, हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना वो आप लोगों को मैं गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है, जहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल रही होती है। तो आप लोगों का 1 मंथ स्पेशल भी है इसमें, जो हम लोग गिव अवे करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट जो है वो है मन्नत, ठीक है, मन्नत काम्बोज। ये बहुत ज्यादा रेगुलर रहती है, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। सो मन्नत, मुझे जरूर से अपना ईमेल और अपना फोन नंबर जिस पर आप लोगों को चाहिए वो मेरे को सेंड कर देना। चलो, अब एक और चीज ना बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, नो कमेंट्स ऑन दिस, क्योंकि अभी क्या हुआ था, मैंने तुम लोगों को बोलता फ्री में प्रोवाइड करेंगे, तो यहां देखो, देख रहे हो, कंटिन्यूसली मैसेज करने से नहीं, जो पहले से मैसेज कर रहे हैं उनको हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज है। बाकी 30th को भी आप लोगों को कुछ चीजें मिल रही होगी, तो मे बी इफ यू आर कमेंटिंग रेगुलरली और सच में आप फॉलो कर रहे हो और टेस्ट आप लोगों का दे रहे हो, तो आप लोगों को जरूर से मिल सकता है। बाकी एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, दैट इज फाइनली हम लोगों ने जो मार्शल बैच है एनडी 2026 का, वो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि भैया जल्दी से लॉन्च कर दो, सो दैट कि जो बच्चों का अभी अटेम्प्ट नहीं है, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपने 13th ऑफ सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कब से स्टार्ट होगा, तो 1 मई से वो स्टार्ट होने वाला है। अभी टेंटेटिव है, मे बी 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, ठीक है, तो बहुत टाइम मिलेगा, टेंशन मतलब 134 डेज आप लोगों के अराउंड मिलेंगे, आप लोगों के 1 मई से भी, तो काफी ज्यादा अच्छा टाइम मिल रहा है। सेकंडली यहाँ पर आप लोगों के पास 3 बैचेस हैं, तो मैथ्स प्लस जीएटी, मैथ्स ओनली, जीएटी ओनली। बिलीव मी और नॉट, अगर तुम लोगों को इससे ज्यादा कोई इंटरेक्टिव बैच मिल गया ना, इससे ज्यादा बोल रहा हूं, फ्री में ले आना मेरे से, ठीक है, 100% सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, उसकी टेंशन मत लो। जो तुम लोगों को ऐसे कहते हो ना भैया यहाँ पर तो ये डाउट्स नहीं होते क्लियर, हर एक चीज होगा, रिकॉर्डेड मिल रही होगी, आप लोगों को डीपीपीज मिल रही होंगी, आप लोगों को इतने क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, इतने क्वेश्चंस, कम से कम हर एक चैप्टर के कम से कम 500-600 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में आप लोगों के स्पेशल डाउट क्लास होगी संडे को, आप लोगों की पर्सनल मेंटरशिप होने वाली है, साथ में इंटरेक्शन होती है रिकमेंडेड और आप लोगों के एनडीए कैडेट्स के साथ, तो हर एक चीज आप लोगों की होने वाली है। आप बस बिंदास तरीके से एक बार, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कहीं पर भी, जस्ट फॉलो दिस, ठीक है, जस्ट फॉलो दिस। और जो बच्चे जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो वो अभी से भी ले सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो यहाँ पर आप लोगों को एनडीए 1-26 का जो रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिलेगा, वो भी आप लोग जरूर से देख सकते हो, ताकि आप लोगों की जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट हो पाए, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने ऑलरेडी इंग्लिश के नहीं देखे, तो ये आप लोगों के इडियम एंड फ्रेजेस का, वोकैब का और एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जरूर से देख लेना, क्योंकि आज पिछले 2 बार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं। चलो, अब हम लोगों को कैसे करके वो कैप को आप लोगों को कैसे करके हम लोगों को इस चीज को टैकल करना है, दैट इज आप लोगों का पैसेजेस को कैसे करके टैकल करना है। ये एनडीए 1-25 का है, सुनो ध्यान से। कभी भी कुछ आप लोगों ने पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं। जैसे आप लोगों को कभी भी अगर ना पैसेज को जल्दी करना है, चाहे एनडीए वाले हो चाहे सीडीएस वाले हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सीधा पैसेज पढ़ने मत लग जाना, इससे आप लोगों का टाइम ज्यादा जाएगा। करना क्या, आप लोगों ने हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ो, जितने क्वेश्चंस है ना वो सारे पढ़ो। जैसे यहाँ पर आप लोगों का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, यानी कि डिफिकल्टी के बारे में पूछा है, जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस
एस्टिमेट करने के, और ऐसे लेना हल्का लेना, मार्क भी करते आना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू स्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, ये आप लोगों को बोल रहा है। देन आप लोगों को कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पर कह रहा है लैंग्वेज सर्वे हैव बीन कंडक्टेड बाय ऑल नेशंस लैंग्वेज, there is hardly any language to be discovered in the world. All the languages are either complete language or a dialect of other major languages. No new language needs to be discovered since all languages are known to the world. Then आप लोगों को क्या, the people may be known but the identity of their language may not be. अब यहाँ पर क्या, which one of the following word from the passage, इसका मतलब क्या, come to be known। अब जो भी आप लोगों को जहां पर भी ये वर्ड्स दिखे ना, इनको टिक मार देना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। ध्यान से सुनो, एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। अ फ्यू न्यू लैंग्वेजेस डू कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड इवन दीज डेज एज अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिगिन टू बी ओपन अप। अब आप क्या करो ना, एक बार पॉज करके खुद पढ़ लो। अब देखो जो जो मैं आप लोगों को बताते आऊंगा ना, वैसे वैसे करते आना। अब यहां पर क्या था, यहां पर द डिस्कवरी डज नॉट यूजुअली टेक प्लेस स्ट्रेट अवे, ऑफन देयर आर सिमिलैरिटीज विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विद एन ऑलरेडी नोन लैंग्वेज। अब देखो ध्यान से, आप लोगों का यहां पर कुछ ऐसा था, डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंग्वेजेस ऐसे करके कुछ था ना, तो बहुत हद तक चांस है कि आप लोगों का ये हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना यहां पर है ना, इसको हल्का सा ना हाईलाइट कर लेना, विच मेक्स द, यहां पर हल्का सा, ठीक है, जहां पर भी आप लोगों को लगता है। यहां पर क्या है, ऑफन देयर आर सिमिलैरिटीज विद ऑलरेडी नोन लैंग्वेजेस विच मेक्स द इन्विजिलेटर अज्यूम दैट व्हाट दे हैव फाउंड इज जस्ट अ डायलेक्ट। डायलेक्ट करके कुछ आप लोगों का आ रखा था। ठीक है, यहां पर देखो, अगर आप देखोगे तो आप लोगों का देखो यहां पर कुछ ऐसे करके देखो आ रखा था, इधर पे जो हम लोगों का था, ये दिख रहा है, यहां पर कुछ आ रखा था। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट डज इट, यहां देखो ये दिख रहा है, यहां पर ट्रांसफर दिख रहा है ना, ये दैट द स्पीच इज सो डिफिकल्ट दैट it has to be considered a different language. Different languages का कुछ ना कुछ आ रखा था। It takes a language survey to estimate that the fact, and there are still many countries where such surveys are. अब यहाँ पर ना कुछ ना सर्वे की बात हुई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर देखो कुछ सर्वे की बात हुई थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो हल्के हल्के मैं क्या कर रहा हूँ ना, की पॉइंटर्स को मैं यहाँ पर ना वो कर रहा हूँ, पूरे को मत करते जाना, सिर्फ की पॉइंटर्स को कर देना। are incomplete or have not even begun, the people may be known but the identity। अब ऐसा कुछ ना वर्ड आप लोगों का था, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो लिखा हुआ the people may be known but the identity of their language may not be, ऐसे करके कुछ था, तो आपने ये भी टिक मार दिया, may not be known because such, ये देख रहे हो रीजन आप लोगों को सीधा यहीं से मिल रहा है, because many such peoples are bilanguage or multilingual and converse with outside in, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, लिंगुआ फ्रैंका। इट मे टेक अ while before linguists come to realize that there is an ethnic language there at all। अब मैंने ये एक बार पढ़ लिया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या वापस से इसको पढ़ना है, नहीं, आप अपना वापस से देखो, ये अपनी ना ये पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, एक बार पढ़ना है सिर्फ, ठीक है, एक बार कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अब ये क्या है, न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड, इसने नॉट लिखा हुआ। ठीक है, कौन सा इनमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, कह रहा न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड। यहां देखो आप लोगों का था, अ फ्यू न्यू लैंग्वेजेस कुड कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड नाउडेज, क्या ये हो सकता है, नॉट है लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं हो सकता, गया। देयर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन। अब देखो यहां पर कहीं पर देखो आप लोगों का कहीं पर लिखा हुआ, अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ एज अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिगिन टू बी ओपनड अप, ये नॉट लिखा था, नहीं हो सकता। न्यू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड अ डायलेक्ट ऑफ द नोन लैंग्वेजेस, क्या मैंने आपको बोला था, यहां पर आप लोगों का जहां पर डायलेक्ट आ रहा था ये लिख दो। यहां पर क्या लिखा हुआ, विच यहां पर क्या, ऑलरेडी नोन लैंग्वेजेस विच मेक द इन्विजिलेटर एज्यूम दैट व्हाट दे हैव फाउंड इज जस्ट अ डायलेक्ट ऑफ द अदर लैंग्वेज, क्या ये लिख रहा, ठीक है, गया, आपको मिल गया आंसर।
मिल गया आंसर। अब देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने जब वो टिक मारा ना तो मेरे को ना बार बार पढ़ना नहीं पड़ा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ा, मैंने हल्का से देखा और मेरे को पता लग गया कि यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था। क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू स्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। अब यहां पर क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे, कौन सा वे है टू स्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। अब बताओ क्या होगा, कौन सा है, कौन सा वे है कि स्टैब्लिश कर सकते हैं हम कि ये डिस्कवरी है नए लैंग्वेज की। अब देखो ध्यान से, ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ था ना डिफरेंट लैंग्वेज, किसको हम कंसिडर कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज। मैंने देखो यहां पर लिखा था, क्या लिखा हुआ, बाय एस्टिमेटिंग कॉन्टैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज बाय फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज ऑफ द लैंग्वेज विद अदर लैंग्वेज। अब देखो अगर सिमिलैरिटी अगर हम देखेंगे तो कहां से होगा, चलो देख लेते हैं फिर। बाय कंपेयरिंग विद द फ्रैंका, ये पता नहीं है, ठीक है क्या है ये, लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द रीजन बाय कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द रीजन। अब सुनो, अगर एक नई लैंग्वेज को हमको करना है तो हम लोगों को यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल, लिखा हुआ सिंपल, ओनली आफ्टर अ, ध्यान से देखो ये वाली जो चीज है यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट does it transfer that the speech is so different that it could not be considered a it has to be considered a different language। इसने भी तो ये बोला हुआ कि भाई डिस्कवरी कैसे होती है, कैसे करके हम लोग कंसिडर करते हैं नई लैंग्वेज को, कि आप लोगों का एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद हम लोग वो स्पीच देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे टू स्टैब्लिश दैट द फैक्ट दैट देयर इज स्टिल मेनी कंट्रीज। अच्छा ये तो छोड़ो, यहां पर क्या है कि ये कह रहा है ना एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, एक कॉन्टैक्ट के बाद हम लोगों को पता लगेगा ये लैंग्वेज आप लोगों की काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब यहां देखो क्या, किसमें, क्या सिमिलैरिटी डिफरेंट के ढूंढने की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा है, कंपेयर करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा है, बाय स्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, कह रहा है ना कॉन्टैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज, खत्म। यही तो दिख रहा है हमको सिमिलैरिटी। देख रहे हो मेरे को कितना ज्यादा आसान पड़ गया, मैं कैसे करके ना डायरेक्टली उस पार्ट पे जा पा रहा हूं। ये देखो आप, अब यहां पर क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है लैंग्वेज सर्वेस हैव बीन कंडक्टेड बाय ऑल कंट्रीज। क्या यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज लिखा था, यहां पर देखो लैंग्वेज इट हैज टू एस्टैब्लिश दैट स्टिल मेनी कंट्रीज वेयर सच सर्वेस आर इनकम्प्लीट। ये तो नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये कह रहा है कि लैंग्वेज जो सर्वे है ना वो बहुत सारी कंट्रीज कंडक्ट कर रही है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, स्टिल मेनी कंट्रीज जो है वो आप लोगों के सर्वे कंडक्ट कर रही है एंड वो क्या है, इनकम्प्लीट है और हैव नॉट इवन बिगिन, या फिर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज आप लोगों के कंडक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कह रहा करेक्ट कौन सी होगा, देयर इज हार्डली एनी लैंग्वेज टू बी डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड। कह रहा अब ना देयर इज हार्डली एनी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज अब ना बची है जो हार्डली बची है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये वाला कहीं पे लिखा हुआ एन अटेम्प्ट, अभी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, और पढ़ लेते हैं, ऑल द लैंग्वेजेस आर ईदर कंप्लीट लैंग्वेज और अ डायलेक्ट ऑफ द अदर मेजर लैंग्वेज। कह रहा है इनमें से कौन सा है, ऑल द लैंग्वेज आर ईदर कंप्लीट लैंग्वेज, या तो कंप्लीट लैंग्वेज है या तो किसी चीज के डायलेक्ट है, सारी लैंग्वेजेस। ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों का देखो यहां पर इसने मेरे को बोलता ना एक कंसिडरेबल अमाउंट के बाद हम लोगों को पता लगता है कि जो स्पीच है वो आप लोगों की क्या बहुत ज्यादा डिफरेंट है दूसरी लैंग्वेज से। तो ये कह रहा है जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी क्या है, या तो कंप्लीट लैंग्वेज है या तो उसके क्या है आसपास की लैंग्वेज है। ऐसा थोड़ी है भाई, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, भाई बहुत फर्क है ना। जो इंग्लिश बोल रहा है क्या वो हिंदी बोलने वाले को समझ जाएगा, आप बोलोगे भाई मैं तो समझ लेता हूं। अरे तुम इंडियन हो, कभी फॉरेनर के सामने जाना, दो मारेगा कहेगा पागल हो गया है, समझ रहे हो। या फिर क्या करना, जो ऐसी लोग होते हैं ना उनसे अरे इंग्लिश में बात करना, वो भी दो धरेंगे तुम्हारे, कहेंगे चल निकल अंग्रेज, है ना। हम लोगों को बोलता है ना अंग्रेज की औलाद है क्या, तो बस समझ रहे हो। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, नो न्यू लैंग्वेज नीड्स टू बी डिस्कवर्ड सिंस ऑल लैंग्वेजेस आर नोन टू द वर्ल्ड। अरे क्या बोल रहा है, ये तो मैंने कहीं पे पढ़ा, कह रहा कोई भी लैंग्वेज को ना डिस्कवर करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ इसमें, हमने जब पढ़ा था कहीं पे भी लिखा था, बिल्कुल नहीं। तो आंसर मिल गया आपको। कह रहा है अब आप लोग की देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, हार्डली एनी लैंग्वेज बची है। तो यहां पर क्या कह रहा है, बहुत सारी लैंग्वेज को आप लोगों को डिटरमाइन करता है ये वो सो लिखा हुआ। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ कि एक न्यू लैंग्वेज कंटिन्यू अभी भी हो रही है आजकल भी, एज अनएक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड ओपन अप हो रही है। कह रहा द डिस्कवरी डज नॉट यूजुअली टेक प्लेस स्ट्रेट अवे, ठीक है, ज्यादातर नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला आप लोग का हार्डली आप लोगों की है, लेकिन स्टिल अभी भी हो रही है क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड जगह है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, यहां पर देखो कह रहा था पीपल, अब ये तो डायरेक्टली मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था, सीधा सीधा यहां पर था, कहां गया, ये रहा, दिख रहा है, ये मैंने जो यहां पर से टिक किया था मैंने बोलता ये है, ठीक है जी, ये हो गया।
कह रहा द पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी नोन। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर कह रहा इट टेक्स, अब यहां पर ना आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट देयर आर स्टिल मैनी लैंग्वेजेस वेयर सच सर्वेज आर इनकम्प्लीट और हैव नॉट इवन बिगन। द पीपल मे बी नोन, लोग भले ही वहां के नोन हो, बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज। अब ऐसा होता है ना, जैसे एग्जाम्पल है, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, जो गढ़वाली है, मैं बोलता हूँ कि मैं गढ़वाल से हूँ, तो गढ़वाली कोई आप जानते हो कि बहुत सारे लोग जानते हैं गढ़वाल रीजन के, लेकिन वहां की लैंग्वेज नहीं है ना नोन, समझ रहे हो, वो लैंग्वेज ही नहीं है कोई, हम उसको बोली बोलते हैं। अब बहुत सारे मेरे से आर्ग्यू करेंगे, भैया आप उत्तराखंड के ओके भी आप बोल रहे हो, मैं मतलब ऑफिशियली अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ऑफिशियली अगर हम लोग देखें, आप लोगों का, अगर हम लोगों का कौन सा शेड्यूल होता है ना, द टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जान गए कौन सा वाला है, बस। तो यहां पर आप लोगों का वो हमारा ऑफिशियल नहीं है, तो भले ही आप लोग लोगों को जानते हो उनके, लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है लैंग्वेज की अभी भी नहीं क्या हुई है, अभी भी वहां पर उसको एज अ लैंग्वेज नहीं माना गया है। तो यहां पर क्या है, पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप बट नॉट नेसेसरी देयर लैंग्वेज। पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप एंड देयर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड। भैया लैंग्वेज कैसे रिकॉग्नाइज होगी जब ये बोल रहा है कि उनकी मे बी उनकी लैंग्वेज को नहीं आप लोगों का देखा गया, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा लोग जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या नहीं होती है। ये मेरे हिसाब से मोस्ट बार भी सही हो सकता है, बट मैं बाकी पढ़ूंगा। कह रहा पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइज, भैया कह रहा ना लोग रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, मुझे पता है कि गढ़वाली कौन होता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज नहीं पता, समझ रहे हो, ये हो गया। बिकॉज द पीपल आर नॉट, अरे यार पता नहीं क्या लिखता है, ठीक है चलो हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, अब यहां पर कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स, किसका मतलब है, कम टू बी नोन, इससे पता लगता है हमको, कम टू बी नोन किससे पता लगता है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, स्ट्रेट है, वेरिएंट है। अब भाई वेरिएंट का मतलब तो कम टू बी नोन, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। अब यहां देखो सिंपल सी बात, हम लोगों का कहां का स्टार्ट हो रहा है, ये स्ट्रेट हो रहा है, यहां पर आप लोगों का लिंगवा ये है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का एक ये है, और एक वेरिएंट कहां पर है, दिख तो रहा नहीं है, दिख रहा है कहीं पे, चलो आप लोगों को दिख गया होगा मेरे हिसाब से, अभी तो फिलहाल के लिए मुझे तो नहीं दिखा, चलो यहां से देखते हैं, ठीक है। अब यहां अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा अब पढ़ना पड़ेगा आपको, द डिस्कवरी डज नॉट यूजुअली टेक प्लेस स्ट्रेट अवे, मतलब एकदम से नहीं हो जाती डिस्कवरी। इसका मतलब क्या ये है, कम टू बी नोन एकदम से नहीं हो जाता, मे बी, है ना। स्ट्रेट अवे का मतलब होता है एकदम से तो नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान से देखना, द डिस्कवरी एकदम से डिस्कवरी नहीं हो जाती, ये कह रहा है कम टू बी नोन एकदम से नहीं हो जाता, सडन होता है, स्ट्रेट एकदम से, समझ रहे हो, इस तरीके से। नेक्स्ट आप लोगों का क्या कह रहा, अगला देख लो, ओनली आफ्टर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट डज इट ट्रांसफर दैट द स्पीच इज सो डिफरेंट दैट इट हैज टू बी कंसिडर्ड अ डिफरेंट लैंग्वेज। बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट के बाद हम लोगों को पता लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट के बाद हम लोगों को पता लगता है कि ये क्या है, ये जो स्पीच है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत हद तक चांस यहां पर है, बट मैं दूसरा भी देखूंगा। यहां पर देखो नेक्स्ट कह रहा है ये वाला, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, ये क्या कह रहा है, बिकॉज मेनी सच पीपल्स आर बाई लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअल एंड कन्वर्स विद आउटसाइड इन लिंगुआ फ्रैंका। अब इसका कहीं से ही मतलब होता है कम टू बी नोन, बिल्कुल नहीं होता, ये तो 100% नहीं होगा। तो मेरे को यहां पर जो पता लगता है भाई, वेरिएंट भी मेरे को कहीं ना कहीं नहीं लगता, तो मेरे को यहां पर जो सबसे ज्यादा लगता है वो यही वाला लग रहा है। देखो ओनली आफ्टर एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही, कॉन्टैक्ट के बाद ही आप लोगों को पता लगता है, आप लोगों को कम टू नोन होता है, पता लगता है कि ये क्या है, क्या है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को अभी होमवर्क भी दूंगा, टेंशन मत लो। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब यहां देखो आप लोगों का क्या है, सेम गोज विद यहां पर है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा पेशअप करेंगे। एग्जैक्टली वही चीज है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लोगों से पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्या लिखा हुआ, व्हाई डू 20th century advances not seems sustainable। क्या लिखा हुआ, दे डू नॉट मीट द, अब बहुत सारे सीरियस वाले बच्चे कह रहे होंगे ना भैया नहीं आता, आता है ये, ठीक है, टेंशन मत लो, आता है ये। Why does, क्या लिखा हुआ, why does 20th century advances not seem sustainable? They do not meet the human needs due to increased cost of agricultural production because they are outdated for the current times or they are useful but intensive. Next क्या है, what pushes farmers not places unsuitable for agriculture। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को देखो बहुत सारी चीजें लिखी है,
नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा हुआ हमेशा ऐसे करके डब्बा बना लेना सो दैट आप लोग गलती ना हो, नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज अबाउट द पर्सपेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकर्शन का मतलब क्या होता है, तो ये आपके साथ सारे के सारे वर्ड्स हैं, अब ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ, कैन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीट ह्यूमन नीड्स इन अ लॉन्ग टर्म सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस गिव्स इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब यहां पर देखो क्या दिया है, एक तो इंक्रीजिंग कॉस्ट दिया, अब मैं क्यों लगा रहा हूं, यहां देखो क्या लिखा हुआ, सस्टेनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कह रहा क्या दिया है 20th सेंचुरी ने, इंक्रीजिंग कॉस्ट डज नॉट सीम सस्टेनेबल, ठीक है। फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट विल नॉट बी अचीव्ड इजीली, ठीक है। अब यहां पर देखो मेरे को सीधा सीधा पता लग गया कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, अब वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं देखूंगा पूरा। ग्लोबल पॉपुलेशन growth while showing signs of slowdown has pushed farmers and herds into areas unsuitable to इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अब यहां पर सिर्फ ना किसकी बात नहीं हो रही है, देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से सिर्फ यहां पर फार्मर्स की बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो भेड़ बकरे वो करते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने प्रोडक्शन, जो मीट प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा। तुम लोगों को भी पता नहीं होगा शायद से बीफ का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, शायद से इंडिया जो कतर वगैरह है ना, मतलब मिडिल ईस्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा आप लोगों का मीट सेंड करता है और हमें पता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से मुझे पता चला। कह रहा टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सेलरेटिंग वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल, देखो इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आया था, कुछ आया था इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, जी आया था। Reserves of arable land and fresh water have diminished alarmingly. Chemical runoff have compounded pollution problems. Inversion of natural habitats have hastened species existence. यहाँ पर क्या है, desertification. अब desertification में मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद से होगा, has been served in the last 100 years, especially in North Africa, South portion of Africa, Australia, northern Mexico, and the American Southwest. Tropical forests have shrunk by कितने, यहां पर हो सकता है इस पे आए 1/4 since World War II, with agricultural pressure causing 3/4 of that loss. Government intervention has reduced its share of catastrophes ranging from a terrible famine. famine पता नहीं क्या होता है, ये आप लोगों का फेमाइन होता है आप लोगों का जब कहीं पर क्या आता है, अकाल पड़ जाता है। इन चाइना, यहां इससे लेकर 1958 से लेकर 61 तक, दैट मे हैव किल्ड 30 मिलियन पीपल, 3 करोड़ लोगों को मार दिया, एंड डिस्ट्रॉयड द एरियल सी। इसका माओ जेडोंग था इसका रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब कैसा था वो आप लोगों को कभी बाद में बताऊंगा। टेक्स एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, वी मे रिमेन होपफुल अबाउट ह्यूमन काइंड्स agricultural prospect, but we can scarcely look forward optimistically at the end of the first quarter of the 21st century. अब सुनो भाई, यहां पर अगर आप देखोगे मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा इनमें से एडवांसेस डज नॉट सीम सस्टेनेबल, क्यों नहीं सस्टेन कर सकते, क्या लिखा हुआ एग्रीकल्चर जो ये था भाई, इंक्रीजिंग कॉस्ट लिखा हुआ, डज नॉट सीम सस्टेनेबल, फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट विल नॉट बी अचीव्ड इजीली, क्या लिखा हुआ, दे डू नॉट मीट द ह्यूमन नीड्स ड्यू टू, अब इसमें क्या लिखा हुआ, नॉट लिखा हुआ, ठीक है। एडवांसेस नॉट सीम सस्टेनेबल ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज दे आर आउटडेटेड फॉर द करेंट टाइम्स, दे आर यूजफुल बट इंटेंसिव, क्या लिखा हुआ, बोलो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, यहां पर ऑफकोर्स की बात है, क्या लिखा हुआ, सीधा सीधा दिख रहा, इंक्रीज कॉस्ट की वजह से नहीं हो पा रहा, खत्म, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या होगा, कह रहा व्हाट पुशेस फार्मर्स इनटू द प्लेस अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, किसकी वजह से दिख रहा भाई, ऑफकोर्स की बात है, यहां पर दिख रहा था, मैंने कहा था ग्लोबल पॉपुलेशन की वजह से पुश करना पड़ रहा है फार्मर्स और इनको कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे, बस खत्म, दिख रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहां पर कह रहा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, मतलब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए कौन सा नहीं है सही, तो ये कह रहा
इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पता है ना क्या होता है, मतलब जो हमारे लैंड है वगैरह है वो क्यों खराब हो रही है। तो भाई ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हम लोग ज्यादा फार्मिंग करें, क्या ये रीजन है? बिल्कुल है। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस यूज ऑफ केमिकल, यहां पर आया था, केमिकल ने भी बहुत ज्यादा खराब किया है। नेक्स्ट क्या है? डेजर्टिफिकेशन, मैंने कहा था कि इस पे तो आया ही होगा 100%, ये रहा है ना, आ रहा है, हाँ जी आ रहा है ना, तो बस आ रहा है, इसका मतलब कौन सा नहीं है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो तो कब पूरी होगी थी, उसके बाद से देखो कितने वन यहां पर कहा था ना 1/2, उससे ज्यादा आप लोगों का चीजें खराब हुई हैं बस। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर क्या कह रहा, व्हाट इज द कंक्लूजन? अब यहां पर से कंक्लूजन क्या निकाला जो हमने पूरा यहां पर पढ़ा था, देख रहे हो जब मैं टिक मारता हूं ना मेरा कितना आसान हो जाता है, विद इन मेरा 10 मिनट के अंदर ही हो रहा है, देख रहे हो, वो भी जब मुझे समझाना पड़ रहा है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड? क्या लिखा हुआ? द ऑथर इज बोथ होपफुल एंड ये स्केप्टिकल ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब सुनो, प्रोस्पेक्ट का मतलब ये स्पेक्टिकल, ये स्केप्टिकल का मतलब होता है कि थोड़ा सा आप लोगों का मतलब क्या, शक करने वाला, समझ रहे हो, शकी उसको बोलते हैं। अब देखो तुम लोग ने यहां पर देखो तो ऑथर इज होपफुल ऑफ द प्रोस्पेक्ट के लिए, या फिर आप लोग का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये शक कर रहा है। नेक्स्ट आप लोग का ना ही होपफुल है ना ही स्केप्टिकल है। अब ध्यान से समझो, अगर इसने सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बातें की है तो ये सिर्फ डाउटफुल है, अगर इसने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें की है तो भाई ये होपफुल है, अगर इसने दोनों बातें की है तो ये कैसा है? आप बोलोगे ये आप लोगों का दोनों है। अब सुनो यहां पर ध्यान से, अगर आप देखोगे तो इसने कहा था भाई आप लोगों का देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कॉस्ट आप लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ रही है 20th सेंचुरी में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोडक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट इसने क्या कहा था कि भाई हम लोग ना इंटेंसिव ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, केमिकल से यूज कर रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, कह रहा है ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो आप लोगों के श्रिंक कर गया 1/2, है ना, सिंस इसकी वजह से अब एग्रीकल्चर प्रेशर कॉस्ट इसकी वजह से इतना लॉस हुआ है। फिर कह रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैव प्रोड्यूस शेयर्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी रेंजिंग फ्रॉम, इसके फेमाइन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अभी कह रहा है यहां पर कह रहा है टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, अब हर एक चीज को अगर मैं कंसिडर करूं, वी मे स्टिल होपफुल अबाउट मैनकाइंड, कह रहा है अभी भी होपफुल है। देखो यहां पर इतनी सारी नेगेटिव सी बातें कर रहा, फिर कह रहा अभी भी हम लोग होपफुल है कि आपका एग्रीकल्चर पर्सपेक्ट वगैरह बढ़िया तरीके से चीजें होगा। और यहाँ पर देखो स्केरी हम लोगों को दिखता है लेकिन स्टिल हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, अच्छी बातें भी कर रहा, खत्म, ठीक है। इतनी सारी से मेरे को भी पता लग गया कि ये स्केप्टिकल है, बट बाकी लास्ट में इसने लिखा ना भाई मैं होपफुल हूं कि होगा, ठीक है। अब लास्ट आपको क्या है? इनकर्शन। अब देखो भाई अगर आपको इनकर्शन का मतलब पता है तो आपका होगा, नहीं पता तो नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोगों का इनकर्शन का मतलब क्या होता है? अब देखो इंटेंसिव और सिवियर और आपका इंटरवेंशन और आप लोगों का इन्वर्जन, इन सब का मतलब ये होता है अगर ये आता था तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आप लोगों को जो वोकैब वाली पीडीएफ है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, अगर समझ में आई जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं पहले एक ही सोच रहा था, फिर मैंने कहा दो आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस तो बनती है ना, तो आप लोगों के लिए इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब सीडीएस वाला आप लोग देखो एग्जैक्टली में सीडीएस वाले का कैसे होता है, अब आपको पता ही है। ये वाले का मैं क्या करूंगा ना, आप लोग इसको देख लो, आराम से देख लो। ये मैं आप लोगों को दो फॉर्म में दे दूंगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को इसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करना। उसके बाद मैं दूसरी एक पीडीएफ सेंड करूंगा जहां पर इसके मैं आंसर्स टिक मार दूंगा, सो दैट आप लोग अपने आंसर्स चेक कर पाओ। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।